फुलपरास NH57 पे पुरवारी टोल के पास जो DM मधेपुरा की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में आज एक PC हम लोगों ने बुलाया है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने देखा है कि कुछ मीडिया जो है लगातार इसमें भ्रामक तथ्य प्रिंट कर रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि उस पर जो क्लैरिफिकेशन है वो हम लोग दें। हम लोगों ने पहले भी क्लैरिफिकेशन अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला हुआ है। कुछ प्रिंट मीडिया ने या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो उस चीज़ों को संज्ञान में न लेते हुए तथ्यहीन चीज़ों को चलाया गया है उनके द्वारा, जो कि काफ़ी खेदजनक है। तो उसी के लिए हम लोगों ने आज ये बुलाया है। अब घटना का सार ये है कि 21 तारीख को जो है लगभग सुबह 8 बजे के आसपास में पुरवारी टोल के पास फुलपरास थाना अंतर्गत NH57 है, उसी पे गाड़ी मधेपुरा DM की गाड़ी जा रही थी। वहीं पे जो है NH57 के NHI के जो कर्मी हैं कार्य कर रहे थे, जो वाइट पट्टी होती है उसकी पेंटिंग करने के लिए कार्य कर रहे थे। वहाँ मशीन भी थी। गाड़ी चूँकि तेज आ रही थी NH पे 4 लेन पे, तो जो मशीन से पहले टकराई, उसके बाद जो मजदूर काम कर रहे थे उनको टकराई और उनको बचाने के चक्कर में जो लेफ्ट साइड में महिला और एक बच्ची थी वो जा रही थी, उनके साथ उनसे टकराई और उसके बाद जो रेलिंग लेफ्ट साइड में होती है वहाँ पे टकरा कर गाड़ी रुक गई। उसमें जो है घटनास्थल पे ही जो बच्ची और महिला थी उनकी मृत्यु हो गई और जो मजदूर थे वो घायल थे, जिनको तुरंत ही वहाँ पे SDPO SHO और SDO तुरंत वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँच करके और वहाँ पे डायल 112 की गाड़ी भी तुरंत पहुँच गई थी 5 मिनट के अंदर में, और उन लोगों ने जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बाद में एक और जो मजदूर थे NHI के, उनकी भी मृत्यु होगी। तो टोटल इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें पुलिस के द्वारा सभी जो एक्सीडेंट केस में जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से कार्रवाई की गई है। इसमें जो SDPO है तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने जो एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है जिसमें कि NHI के इंजीनियर होते हैं और उसके अलावा NBI होते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और पुलिस निरीक्षक, लेकिन हम लोगों ने SDPO पर रखा था। उन लोगों ने वहाँ पे घटनास्थल को निरीक्षण किया, वहाँ पे क्या अगर कोई फॉल्ट है रोड में, रोड की इंजीनियरिंग में, इन सब सारी चीज़ों को देखा जाता है। किसी तरह का ब्लॉकेज है, किस कारण से घटना हुआ, दुर्घटना होने का क्या कारण है, उस बारे में ये जाँच की गई थी। और उसमें यह पाया गया कि एक तो गाड़ी तेज़ थी और चूँकि पेडेस्ट्रियन जो जा रहे थे उनको बचाने के चक्कर में ये घटना हो गई। तो इसमें मेरे द्वारा तुरंत ही जो IO है, एक इंस्पेक्टर लेवल के IO को इसका इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर को IO बनाया गया ताकि इसमें गंभीरता से इसकी अनुसंधान हो सके। और जो है SDPO के द्वारा तुरंत ही पर्यवेक्षण किया गया। उसके अलावा FSL की मुजफ्फरपुर टीम को भी बुलाया गया जिसने गाड़ी की जाँच की है। MBI ने भी जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी है उसकी जांच करके उसमें तकनीकी खराबी है कि नहीं, उसका भी रिपोर्ट उन लोगों ने तुरंत सौंप दिया था। IO के द्वारा जो गाड़ी चला रहे थे उसकी पहचान करने के लिए वो मधेपुरा गए थे। मधेपुरा में स्थापना, जो DM ऑफिस में स्थापना है, वहाँ से उन्होंने डिटेल मांगा कि कौन गाड़ी चला रहे थे। जो डिटेल मिल गया DM ऑफिस से, स्थापना ऑफिस से, तो वहाँ से फिर उन्होंने IO ने जो है जो ड्राइवर है उसको वहाँ पे 41A के तहत CRPC 41A के तहत नोटिस इशू किया। और ताकि वो उसमें नोटिस में ये होता है कि जो अभियुक्त होते हैं वो थाना पे अपीयर होके और अब चूँकि अनुसंधान में सहयोग करते हैं तो उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं उनके हिसाब से। उसमें चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो केस हुआ है वो जो IPC 279, 304A, 337 और 338 IPC के धारा के अंतर्गत हुआ है, जो कि सभी जमानतीय धारा होती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है जिसमें 7 साल के नीचे के जो भी सजा होते हैं उसमें हम लोग 41A का नोटिस देते हैं। तो 26 तारीख को नोटिस दिया गया था ड्राइवर को, मधेपुरा में जाकर के IO ने दिया था और ड्राइवर थाना पे अपीयर 28 तारीख को हुआ था और उसको वहीं पे चूँकि वो 41A का सारे शर्तों को पूरा करता था, वहाँ से उनको रिलीज कर दिया गया। तो ये सारी कार्रवाई हुई है। उसके अलावा जैसा उन्होंने बताया कि FSL और MBI का भी सारी जांच हुई है। FSL का रिपोर्ट अवेटेड है
उसके अलावा जो मुआवजा की सारी चीज़ें थी उस पर हम लोगों ने प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है। पारिवारिक मुआवजा का सारा प्रतिवेदन समर्पित हो गया, जिसमें उनको अब बस 1 से 2 दिनों के अंदर में वो लाभ भी मिल जाएगा। जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन का रिपोर्ट होता है वो हर एक्सीडेंटल केस में आईरेड सॉफ्टवेयर होता है, आईरेड वेबसाइट है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, उसमें भी अपलोड कर दिया गया है। और जो एक PHQ को रिपोर्ट भेजा जाता है वहाँ भी भेज दिया गया। SDPO के द्वारा इसमें सुपरविजन भी कर दिया गया है और अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है। तो यही जो है सारी जो प्रोटोकॉल है एक्सीडेंट का, एक्सीडेंटल केस में अनुसंधान को सारी चीज़ों को पूरा किया गया है। पर यह है कि कुछ मीडिया इसमें ये बताने की कोशिश कर रही है तथ्यहीन चीज़ों को कि पुलिस जो है मदद कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल एक्सीडेंटल केस में कार्रवाई होनी चाहिए, जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें की गई अब तक। गाड़ी पता जैसा पहले कहा जा रहा था गाड़ी में तकनीक खराबी थी, नहीं MDI रिपोर्ट है, उसमें किसी तरह का तकनीकी खराबी नहीं पाया। और दूसरा कि DM मधुपुरा ने एक NHAI को पत्र भी लिखा है क्या कि उनकी गलती है NHAI की, मजदूर उस पे काम कर रहे थे। ये सारा अनुसंधान का, जैसा मैंने बोला कि सारी अनुसंधान की विषय वस्तु है जिस पर हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। जो अभियुक्त, जो मेन अभियुक्त का ड्राइवर, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। और भी जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने करवाया, FSL हो या MBI की इंस्पेक्शन हो, सारी चीज़ें की गई। DM मधुपुरा उस गाड़ी में थे। देखिए, चूँकि ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में खास करके एक्सीडेंटल केस में चालक कौन है उस पर ज़्यादा हमारा फोकस होता है। तो हम लोगों ने उस पर अभी अनुसंधान किया है। अब उसमें बैठे हुए कौन थे, इन सब चीज़ों पे आगे भी अनुसंधान में चीज़ें आएंगी, लेकिन वो हमारा फोकस पॉइंट पे है। सर, अन्य मामलों में जैसे गिरफ्तारी हो जाती है ड्राइवर की, नहीं, इस मामले में नहीं, अभी आपको गलत सूचना है। अन्य मामलों में भी तुरंत वहीं पे थाना से ही बेल दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये जमानतीय धारा लगता है, 2 साल की सज़ा होती है एक्सीडेंटल केस में, और उसमें तुरंत वहीं बेल जमानत दे दिया जाता है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 7 साल से नीचे की जो सज़ा के केसेज होते हैं उस पर आपको पहले 41A का नोटिस सर्व करना होता है। अगर वो उसको वायलेट करता है तो आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। और ये तो 2 साल की ही सज़ा थी और जमानती भी थी, तो इसलिए इसमें हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसको फॉलो किया है।